भारत में हजारों किले हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा किला है जहां भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर चेतावनी लगाई है कि सूरज ढलने के बाद यहां प्रवेश नहीं किया जा सकता। ये चेतावनी किसी लोक कथा पर आधारित नहीं है। ये चेतावनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से लगाई गई है। बोर्ड पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। ये भारत का एकलौता संरक्षित स्मारक है जहां ऐसा नियम लागू है, और यही तथ्य इस जगह को सबसे पहले अलग बनाता है। दिन के उजाले में भानगढ़ एक सामान्य ऐतिहासिक स्थल जैसा दिखाई देता है। पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और इसे एक और खंडहर समझकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, पूरा इलाका खाली कर दिया जाता है। कोई स्थानीय निवासी नहीं, कोई सुरक्षा स्टाफ नहीं, कोई रात की व्यवस्था नहीं। ये निर्णय डर पर आधारित नहीं है, बल्कि सरकारी सुरक्षा रिपोर्ट्स पर आधारित है, जिनमें साफ लिखा गया है कि रात के समय ये जगह बेहद असुरक्षित हो जाती है। समाचार रिपोर्ट्स और प्रशासनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले कई वर्षों में भानगढ़ में रात के समय अनधिकृत प्रवेश की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ पर्यटक अंधेरे में रास्ता भटक गए, कुछ लोग जर्जर संरचनाओं से गिरकर घायल हुए और कई मामलों में स्थानीय प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। रात के समय यहाँ ना तो रोशनी होती है, न मोबाइल नेटवर्क भरोसेमंद रहता है और न ही किसी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुँच पाती है। इन्हीं व्यावहारिक कारणों से एएसआई ने यहाँ रात में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी। लेकिन अगर मामला सिर्फ सुरक्षा का होता तो सवाल ये उठता है कि भारत में ऐसी सैकड़ों खंडहर हैं जहां रात में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है। फिर भानगढ़ के साथ ही ऐसा विशेष व्यवहार क्यों किया गया? यही सवाल इस जगह को सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि रहस्यमयी भी बना देता है। इतिहास के अनुसार भानगढ़ किले का निर्माण सन 1573 में राजा भगवंत दास ने करवाया था, जो मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ये किला उनके पुत्र माधो सिंह के निवास के लिए बनाया गया था। उस समय भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर था। यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, प्रशासनिक भवन थे और एक व्यवस्थित सामाजिक जीवन था। इतिहासकारों के अनुसार 18वीं सदी तक ये क्षेत्र आबाद रहा। इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, क्षेत्र में युद्ध हुए, जल स्रोत कम होते चले गए और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। ये कोई एक रात में हुआ विनाश नहीं था, बल्कि एक धीमी गिरावट थी जो ऐतिहासिक रूप से दर्ज है। जनसंख्या घटती चली गई और अंततः ये शहर पूरी तरह खाली हो गया। यहाँ तक इतिहास स्पष्ट है। लेकिन इसके बाद इतिहास चुप हो जाता है और लोक कथाएं बोलने लगती हैं। इसी बिंदु पर भानगढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं रहता, बल्कि लोगों के अनुभवों और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का केंद्र बन जाता है। कई पर्यटकों ने अपने अनुभवों में बताया है कि भानगढ़ में कुछ कदम चलते ही अजीब बेचैनी महसूस होने लगती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस भारी लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जबकि आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये अनुभव समाचार रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यूज और पर्यटन से जुड़े फीडबैक में बार बार सामने आए हैं। इन्हीं अनुभवों के कारण भानगढ़ का नाम भारतीय पैरानॉर्मल रिसर्च समुदाय में भी चर्चा का विषय बना। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, जो भारत की पहली संगठित पैरानॉर्मल रिसर्च संस्था मानी जाती है, के सह संस्थापक गौरव तिवारी ने कई इंटरव्यूज में भानगढ़ जैसी जगहों पर होने वाले अनुभवों को लेकर स्पष्ट बात कही थी। उनका मानना था कि ऐसे अनुभव वास्तविक होते हैं, लेकिन हर अनुभव को अलौकिक मान लेना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। गौरव तिवारी ने ये भी कहा था कि पूरी खामोशी, पुराने खंडहर, संकरे गलियारे और पहले से सुनी हुई डरावनी कहानियां मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इसे पर्यावरणीय मनोविज्ञान कहा जाता है, जहां माहौल इंसान की सोच और अनुभवों को प्रभावित करता है। भानगढ़ इस प्रभाव का एक मजबूत उदाहरण है। आज भी भानगढ़ में कोई स्थायी बसावट नहीं है। ये केवल कहानियों की वजह से नहीं, बल्कि व्यावहारिक कारणों से भी है। बुनियादी सुविधाओं की कमी, रात की सुरक्षा का अभाव और सरकारी प्रतिबंध इस जगह को रहने योग्य नहीं बनाते। लेकिन इन्हीं कारणों के बीच डर अपने आप जन्म लेता है और वही डर समय के साथ कहानियों में बदल जाता है। भानगढ़ हमें ये सिखाता है कि हर रहस्य भूतों से नहीं बनता। कुछ रहस्य इतिहास से बनते हैं, कुछ प्रशासनिक फैसलों से और कुछ इंसान के अपने डर से। शायद इसी वजह से भानगढ़ आज भी खाली है और शायद इसी वजह से सूरज ढलते ही ये जगह फिर से खामोश हो जाती है। ये जगह हमें डराने से ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि यहाँ सवाल ये नहीं है कि भानगढ़ में कुछ है या नहीं। सवाल ये है कि इंसान अंधेरे, अकेलेपन और इतिहास के बोझ को कितनी देर सहन कर सकता है।